रहेगी रिकॉर्डिंग की अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। चलो ठीक है। अब अपन थोड़ा सा क्रक्स क्रक्स खेल लेते हैं। क्रक्स में हम ये बता देते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को क्वेश्चन क्रैक करना है। ठीक है सर। तो हम दो सिनेरियो बनाते हैं। एक बनाते हैं रिटायरमेंट ऑब्लिक एडमिशन का क्वेश्चन, और एक बनाते हैं डेथ का क्वेश्चन। ठीक है। तो पहले मैं रिटायरमेंट ऑब्लिक एडमिशन का बता देता हूँ। ठीक है सर। रिटायरमेंट के केस में दो सिनेरियो निकल सकते हैं। अभी अभी हमने जैसे पढ़ा, वो दो सिनेरियो क्या निकल सकते हैं सर? एक सिनेरियो तो ये निकल सकता है, अगर JLP अकाउंट मेंटेन हो रहा है। एक सिनेरियो ये निकल सकता है कि JLP अकाउंट मेंटेन हो रहा है। ठीक है सर। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है? नो JLP अकाउंट मेंटेन। नो JLP अकाउंट मेंटेन। ठीक है सर। दो सिनेरियो तो समझ आ गया। JLP अकाउंट मेंटेन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा सर? बैलेंस शीट में देखना, एसेट साइड। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड दिख रहा है, मतलब JLP अकाउंट मेंटेन हो रहा है। ठीक है सर। अगर JLP अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो हमारे पास दो सिनेरियो निकल के आते हैं। कौन कौन से दो सिनेरियो निकल के आते हैं? पहला सिनेरियो ये होता है कि हमें कैश रिसीव हो जाए। कैश रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम JLP। हमको JLP से कैश रिसीव हो जाए। ठीक है सर। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो जाए कि कैश नॉट रिसीव्ड। कैश रिसीव नहीं हुआ, बट पॉलिसी कंटिन्यूड। पॉलिसी क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। ओके सर। अगर हमें कैश रिसीव हो जाता है JLP से, तो हम क्या एंट्री मार के चलते हैं? फिर हमें देखना पड़ता है, पहला चीज क्या देखना पड़ता है कि हमें कितना कैश रिसीव हुआ है। तो हम क्या एंट्री मारेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। ठीक है सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP कर लेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है। क्या क्वेश्चन रेज होता है सर? अगर बैलेंस शीट में JLP खड़ा है, कितने का खड़ा है? 25,000 रुपये का। और हमें बैंक में पैसा मिल गया, बैंक में पैसा मिला 30,000 रुपये। तो सर 5,000 रुपये तो एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे सर? तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों को एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। JLP को बढ़ा दिए। JLP को बढ़ाने के बाद सेकेंड एंट्री क्या मारूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। बढ़ाने के बाद मैं पैसा रिसीव कर लूंगा। ठीक है। अब सर अगर इससे केस उल्टा हो गया तो? ये तो आपने पहला केस बता दिया। अगर इसका केस उल्टा हो गया तो? अगर मान लो हमारे बैलेंस शीट में खड़ा ज़्यादा है और मिला कम है। बैलेंस शीट में JLP कितने का खड़ा है? मान के चलते हैं 25,000 रुपये। और हमें बैंक में पैसा मिला मात्र 20,000 रुपये। तो उस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन से ले जाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन में हमको कम करना पड़ेगा JLP के नाम से। ठीक है। और सेकेंड एंट्री क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट को डेबिट करके टू JLP एंट्री मारनी पड़ेगी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ। क्या चेंजेस कर लेता हूँ? इसको नाम दे देता हूँ केस 3, इसको नाम दे देता हूँ केस 2, और इसको नाम दे देता हूँ केस 1। ठीक है।
अब अगर मान लो कैश नॉट रिसीव्ड, ठीक है भाई, पॉलिसी में मेरे को कैश रिसीव ही नहीं हुआ, अच्छा, पैसा ही नहीं मिला, तो उस सिनेरियो में मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान है, रीवैल्यूएशन कर लो, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाओ। अच्छा, इसका क्या मतलब है? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो बैलेंस शीट में जीएलपी मेरा खड़ा है 25,000 रुपये का, ओके, और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में सरेंडर वैल्यू दे दिया है 30,000 रुपये का। तो ठीक है भाई, हम क्या कर लेंगे, उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। हम उसको क्या कर लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज कर देंगे, और कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज कैश अभी भी हमको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। कैश रिसीव हो जाया रहता तो बात अलग होती, हम ये एंट्री मार दिए रहते, बट कैश रिसीव नहीं हुआ है तो हम ये एंट्री कैसे मार सकते हैं? बैंक की एंट्री हम मार ही नहीं सकते। सर बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है भाई। अगर नो जेएलपी अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो क्या अपने को करना पड़ेगा? इस सिनेरियो में भी हमारे पास दो सिचुएशन निकलता है। कौन कौन से दो सिचुएशन निकल जाते हैं? एक निकल जाता है कि कैश हमें रिसीव हो गया, और एक सिचुएशन निकलता है कि कैश हमें रिसीव नहीं हुआ, ठीक है भाई। मान लो हमें कैश रिसीव्ड हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं नो कैश, ठीक है। अगर हमें कैश रिसीव हो जाता है तो हम क्या एंट्री मार के चलेंगे? याद रखना, जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, तो जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है तो कैश रिसीव की क्या एंट्री मारेंगे? बड़ा ही आसान सी एंट्री है। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी अभी हमने पढ़ा, टू जेएलपी, क्योंकि जीएलपी मेंटेन नहीं हो रहा है तो जीएलपी को कैंसिल करना पड़ेगा, जीएलपी को क्रेडिट करके, सॉरी डेबिट करके उसको बांट देना पड़ेगा ए, बी और सी में। किस रेशियो में बांटना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा। ओके सर, बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट, अगर नो कैश रिसीव्ड, अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो हम लोगों को क्या एंट्री मानना पड़ेगा? ये इम्पॉर्टेंट एंट्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको दिखेगा नहीं, बट ऐसी एंट्री होती है। क्या एंट्री मानना पड़ेगा हमें? गेनर डेबिट करना पड़ेगा टू सैक्रिफाइसर, गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर, जो भी गेनर होगा उसको डेबिट करके सैक्रिफाइसर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अमाउंट क्या लिखेंगे? अमाउंट मैं लिख देता हूँ, अमाउंट लिख देता हूँ, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग ऑब्लिक एडमिटिंग पार्टनर, पार्टनर शेयर, एडमिटिंग पार्टनर शेयर इन सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू पे जितना भी उनका शेयर बनेगा वही हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल दे दो, ठीक है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी, ठीक है सर, तीन पार्टनर हैं ए बी एंड सी, उनके पास जेएलपी का सरेंडर वैल्यू है 50,000 रुपये का, ओके सर, 50,000 का सरेंडर वैल्यू है, और उनका रेशियो कितना है, पीएसआर कितना है? सर पीएसआर है उनके पास 2:2:1, A:B:C। सर इसमें ना बी रिटायर हो रहा है, ठीक है, बी रिटायर हो रहा है, और यहाँ पे जेएलपी मेरा बैलेंस शीट में नहीं है, नॉट इन बैलेंस शीट, ओके सर। और क्या करना है हमें? कैश भी रिसीव नहीं हो रहा है, कैश नॉट रिसीव, ठीक है। तो ये पूरा
कंडीशन देख के समझ में आ रहा है दैट ये पूरा सिनेरियो इसी के लिए बैठा हुआ है। ठीक है सर, तो इसमें हमको क्या एंट्री मारनी पड़ेगी सर? गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर। गेनर कौन कौन है यहाँ पे? गेनर है ए और सी, तो ए डेबिट हो जाएगा, ठीक है सर। सी डेबिट हो जाएगा, ठीक है सर। टू बी, गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर, जो जा रहा है वो सैक्रिफाइसर और गेनर ए और सी है, ठीक है सर। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कितना है? सरेंडर वैल्यू सर 50,000 का। ये तो तीनों का हिस्सा है इसमें, तो बी का हिस्सा कितना हो गया इसमें? 2/5, दैट इज कितना हो गया? केवल 20,000। ये जो 20,000 का सरेंडर वैल्यू है, ये गेनिंग रेशियो में हम इनसे बांट लेंगे। गेनिंग रेशियो मेरे पास क्या है? 2:1, 2:1 में बट जाएगा। बड़ा ही आसान है गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर करके, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन एडमिशन से रिलेटेड होता तो हम गेनर मेरे पास जो नया पार्टनर वो गेनर हो जाता और जो पुराने पार्टनर है वो सैक्रिफाइसर हो जाते। एंट्री यही वाली पढ़ के चलती, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट हमें और केसेस हमें समझ में आ गई होगी। यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। सर अगर डेथ हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो ठीक है भाई, डेथ वाला केस भी मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। चलो मान के चलते हैं कि डेथ आ गया, किसी एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो याद रखना डेथ में हमेशा 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 मनी रिसीव होता है, मनी रिसीव होता है, ठीक है सर। क्योंकि डेथ ही ऐसा केस है जहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो टूट जाता है, क्योंकि वो लाइफ के लिए बना होता है। लाइफ ही नहीं बचा तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या ही काम का है, ठीक है। इसमें भी दो केस होते हैं। एक होता है नो, पहले तो अकाउंट पहले लिख लेते हैं, जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड। अगर जेएलपी अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो क्या करना है? और सेकंड सिनेरियो क्या लिखना है? जेएलपी अकाउंट नॉट मेंटेन्ड। जेएलपी अकाउंट अगर मेंटेन ना हो रहा हो तो क्या केस करके चलना है? तो बड़ा ही आसान है। अगर जेएलपी अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो पहला सिनेरियो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि डेथ का केस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड, अगर मान लो जेएलपी अकाउंट नहीं मेंटेन्ड है तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना पड़ेगा? पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें भी पहली एंट्री हम क्या मारेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और फिर इस जेएलपी को कैंसिल करना पड़ेगा, जेएलपी को डेबिट करना पड़ेगा, और टू ए, टू बी, टू सी। ऑब्वियसली कौन से रेशियो में जाएगा? ये ओल्ड रेशियो में जाएगा। बड़ा ही आसान होता है डेथ के केस में, क्योंकि डेथ के केस में पैसा रिसीव हो जाता है, ठीक है। अब तुमको ये डाउट होगा कि सर अगर क्या हो, अगर जेएलपी का पैसा कम ज़्यादा हो, कम ज़्यादा हो, कम ज़्यादा हो तो क्या होगा बताओ? तो मैं बोलूँगा भैया रेफर कर लो, रेफर कर लो मेरा ऊपर वाला केस, रेफर अबव केस, ठीक है। अबव केस कौन सा वाला? जो मैंने यहाँ पे सिनेरियो बैठा के चला था, कौन कौन सा? अगर मान लो, अगर मान लो पैसा रिकॉर्ड 25,000 रुपये है और मिला 30,000 रुपये, तो पहले रीवैल्यूएशन में ले जाओ फिर पैसा रिसीव करा लो। अगर रिकॉर्ड 25,000 हुआ, मिला 20,000 रुपये, तो डिफरेंस को रीवैल्यूएशन में ले जाओ और पैसा रिसीव करा लो। तो अबाउ केस को हम लोगों को रेफर कर लेना चाहिए, अबाउ केस ऑफ।
रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ। ठीक है सर, बड़ा ही मज़ा आ गया। ये पूरा सिनेरियो हमको समझ में आ चुका। ओके।